नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था किस तरह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। तो हमने ये बात किया था किस तरह से गवर्नर जनरल वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट था उस समय कलकत्ता के बीच में टसल हो जाता है। उस समय क्या होता है कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर को घटा दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए क्या होता है, 1784 में प्रधानमंत्री आते हैं ब्रिटेन में पिट्स नाम के। उन्होंने क्या किया कि 1784 में एक एक्ट लाते हैं जिसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें था क्या, अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने बात किया था किस तरह से गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर को घटा दिया जाता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। अब इसमें क्या होता है, 1784 में पिट्स ने कहा कि अब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन कौन रहा था, हमने एक बताया था 1773 में बात किया था जो सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे कि शेयर होल्डर्स थे, गवर्निंग बॉडी थी पहली बात तो। ये शेयर होल्डर्स थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ऐसा नहीं तो कोई उसका सिंगल कोई पर्सन ऐसा मालिक नहीं था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसमें कई शेयर होल्डर्स हो गए थे ब्रिटेन के पास कि हमें व्यापार करना है कहाँ पे, मतलब ईस्ट वाले क्षेत्र में। कहाँ पे, ये इंडिया और ये अपना क्या कहते हैं चाइना वाले क्षेत्र में, यहाँ पे, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कौन थे, गवर्निंग बॉडी में कौन थे, जो उनके शेयर होल्डर्स थे उस कंपनी के। तो उसमें कितने थे, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे उसमें 24 लोग थे, ठीक है, उसमें 24 लोग थे। अब ये क्या करते थे, ये दो डिसीजन लेते थे। अपना एक पहला डिसीजन लेते थे कि किस तरह से इसका मतलब कंपनी में रेवेन्यू जनरेट किया जाए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरा ये काम था इनका कि ये क्या करते थे कि व्यापार भी करते थे प्लस पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, मतलब सिविल का, मिलिट्री का, मतलब युद्ध भी करते थे। मतलब व्यापार भी करना है प्लस शासन भी करना है, इनको दोनों काम करते थे। अब लेकिन क्या हुआ, पिट्स आए, ये बोले ऐसा है कि आप लोग ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, अभी क्या करेंगे, जो सीओडी है और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, मतलब कि जो सीओडी की पावर को अलग अलग किया जाता है, उसमें दो भागों में बांट दिया जाता है। अब सीओडी क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा अगर ये सीओडी और बीओसी है तो गवर्नर जनरल क्या करता था। एक्चुअली क्या पहले क्या था, सीओडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या करते थे कि ये एडवाइस देते थे या फिर ये मतलब एक प्रकार से ये मतलब मॉनिटर करते रहते थे किसको, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर की थी। तो गवर्नर जनरल मतलब डिसीजन लेता था किसके कहने पे, या फिर मतलब मॉनिटरिंग कौन करता था, सीओडी। मॉनिटरिंग सीओडी करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मॉनिटरिंग करते रहते। तो उसके हिसाब से गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब के ऊपर शासन करती थी, या फिर शासन मतलब उसी हिसाब से वो चलाते थे। अब क्या होता है, पिट्स जब आए उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जो सीओडी है ये केवल अब काम करेगी। देखिए सीओडी क्या था, व्यापारिक। देखिए सीओडी में क्या था, शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर का काम क्या था, व्यापार करना। अब बोलते हैं कि अब तुम लोग शासन मत करो, तुम लोग व्यापार ही करो। क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है केवल अब व्यापार करेगी, ना कि शासन में भाग लेगी। इनका काम था व्यापार करना, ये व्यापार करेंगे। अब शासन के लिए एक और 6 सदस्यों की टीम सजेस्ट की, जैसे जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन थे, वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी, तो वहाँ के जो ब्रिटेन के मिनिस्टर्स जो होते थे, वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, अब वो मॉनिटर करेंगे। अब मतलब वहां से एडवाइस किसको देंगे, अपना जो यहाँ का गवर्नर जनरल था। अभी गवर्नर जनरल कौन था, है अभी 1784 में अभी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अभी ये क्या करता है कि बीओसी अब क्या करेगी, ये बोलेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलेंगे, ये मतलब जो 6 सदस्यों की टीम है, अगर कोई भी मिलिट्री अफेयर्स है, ठीक है, मिलिट्री मान लीजिए किसी दूसरे, मतलब अब क्या है कि देखिए अभी 1784 के आसपास में बात करेंगे तो बंगाल वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, मतलब मद्रास वाला क्षेत्र और ये मुंबई वाला क्षेत्र ही इनके अंडर में है। अभी तो बहुत सारे क्षेत्र इनको मतलब कंट्रोल में ले आना है, ठीक है। जैसे यहाँ टीपू सुल्तान थे, फिर ये हैदराबाद के नवाब हैं, इधर इधर है मुगल सल्तनत, अभी इनको कंट्रोल में ला ही रहे, इधर मराठा साम्राज्य। तो इन सबको अभी क्या है, पूरा मतलब कंट्रोल में लेके आना है। तो मिलिट्री अफेयर्स और जितने भी सिविल वाले अफेयर्स हैं, मतलब
समझौता समझौता कराना है, जितने भी राजा वाजा हैं सब, इन सब में जो भी काम धाम करना, और रेवेन्यू जनरेट करने का। रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ व्यापार से नहीं, अब इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब मेन उद्देश्य पहले व्यापार करना था, अभी बाद में चेंज हो गया कि मतलब हमें शासन भी करना है प्लस व्यापार भी करना है। तो यहाँ के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे सब ढो ढो कहाँ लेके जा रहे थे, ब्रिटेन में। तो और यहाँ पे अब देखिए शासन जैसे कर रहे हैं, ब्रिटेन में लेके जाते थे तो वहां से फिर क्या कहते हैं व्यापार यहाँ पे करते थे। अब क्या करेंगे, जो रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में लगान वसूलना है, टैक्स वसूलना है, ये सब चीज का जो काम था वो किसको दे दिया जाता है, बीओसी को। ठीक है, जितने भी टैक्स वसूलना है, कुछ भी लगान वगान लगाना है, सब कौन करेगा, बीओसी करेगा। मिलिट्री अफेयर्स, कहाँ लड़ाई झगड़ा करना है कि नहीं करना है, किसके समझौता क्या करना है, सब करेंगे कौन सा, मिलिट्री और सिविल अफेयर, ये सब देखेंगे कौन, बीओसी। अब बीओसी एडवाइस करेगा गवर्नर जनरल को, हमको मतलब मराठा को हराना है, इनके क्षेत्र को कब्जा करना है कि नहीं करना है, मुगल संसद के सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है, तो ये सब डिसीजन कौन लेगा, बीओसी। अब सीओडी क्या करेगा, सीओडी पहले काम ही था व्यापार करना, व्यापार करते रहो, जिस तरह से व्यापार कर रहे थे पहले वैसे व्यापार करते रहो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि डबल गवर्नमेंट आ जाती है। अब डबल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं कि मतलब एक सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनका काम है व्यापार करना, और बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मॉनिटर करेगा, कहाँ से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जाकर मॉनिटर करेंगे, मतलब लड़ाई झगड़े ये सब चीज जितने भी तामझाम करने हैं कौन करेगा, बीओसी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे डबल गवर्नमेंट। अब ये दोनों मेन, लेकिन गवर्नर जनरल मतलब देखिए ये सब एडवाइस देंगे, मतलब फाइनल डिसीजन इनका होगा और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा गवर्नर जनरल फिर मतलब करता क्या था। देखिए अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है ना कि इसमें मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। अब ये कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। जब ब्रिटेन से आए थे तो ये बोल के आए थे कि हम मतलब ईस्ट इंडिया में जा रहे हैं, मतलब इंडिया में जा रहे हैं, हमको केवल मतलब ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी जाएगी मतलब ईस्ट साइड में, जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, और कई कंपनियां नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटेन वाला जो देश है वहां से केवल एक ही कंपनी आएगी ब्रिटेन से, और दूसरी कंपनी नहीं आएंगी भारत में। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे मतलब इंडिया में मोनोपोली थी किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी की। मोनोपोली किस लिए था कि मतलब अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब जैसे क्या कहते हैं फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, नीदरलैंड के भी आए थे, जिसे हम डच बोलते हैं, लेकिन ब्रिटेन से केवल एक कंपनी आई थी, कौन सी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मतलब बीओसी, ईस्ट इंडिया एक्ट जैसे ही पारित होता है वहां पे, कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो जो उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये क्या करता है, इस्तीफा दे देता है कि ऐसा है कि हम ठीक से चला नहीं पाएंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, बीओसी स्थापन कर रहे हैं। सीओडी तो था, मतलब उसको ये अच्छा नहीं लगता, वो क्या करता है, इस्तीफा देके चला जाता है। तो बीच में 1-2 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए जेफरिन करके आया था, तो वो था मतलब अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। लेकिन जो फाइनल गवर्नर जनरल आता है वो आता है कौन, अब आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब क्या होता है देखिए 1784 जो पीस इंडिया एक्ट आता है उसको नहीं मानता है कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ से चला जाता है, उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहाँ पे क्या होता है, 1784 में आया था पीस इंडिया एक्ट, इसको फिर से मॉडिफाई किया जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है। एक्ट ऑफ 1786। अब इसमें क्या होता है, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स रहता है 1784 में, वो क्या करता है, जब पीस इंडिया एक्ट आता है वो क्या करता है कि अपना पद त्याग देता है। ठीक है, त्यागता इसलिए है कि उसमें सीओडी और बीओसी की स्थापना हो जाती है। अब ये यहाँ पे आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहता है वो बोलता है कि मैं यहाँ का गवर्नर जनरल भारत का तभी बनूंगा जब मुझे ओवर राइडिंग पावर मिलेगी। मतलब पहले ही बोलते थे ओवर राइडिंग पावर का मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 सदस्य हैं उसमें स्पेशल केसेस में मैं ही मतलब जो भी डिसीजन दूंगा स्पेशल केसेस में। मान लीजिए कि पहले 2-2 रहते थे, तो कोई भी मान लीजिए कहीं पे लगान लगाना है तो वहां पे कहते हैं 2-2 होते थे, तो मतलब कोई डिसीजन नहीं होता, कम से कम 3 और 1 के बीच में होता था। मतलब अगर गवर्नर जनरल कुछ कह रहा है तो उसमें 3 लोगों की सहमति कम से कम जरूरी थी। ठीक है, तब जाके होता। अब बोलता है कि अगर स्पेशल केसेस में अगर गवर्नर जनरल जो भी बोल देगा वो सर्वे सर्वा होगा। मतलब कि स्पेशल केसेस मान लीजिए कि अगर बंगाल में हमें 50% का लगान वसूलना है तो वसूलना है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और जो भी मेंबर थे वो मतलब उनकी जो पावर है थोड़ा सा मतलब कम हो जाती है। और दूसरा केस ये बोलता है कि जो अब देखिए
जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें कमांडर इन चीफ होता था, जो अब इसमें बोलता है कमांडर इन चीफ मैं ही रहूंगा प्लस गवर्नर जनरल मैं ही रहूंगा। ठीक है, तो ये अपना टैग लगा लेता। अब यहाँ से क्या होता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है, इसके आगे से जो गवर्नर जनरल की पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है। तो ये था एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो इसके बारे में अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1793 के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।